गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस में 4 मेन रोल प्ले करते हैं। रोल ऑफ पुलिस, रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, रोल ऑफ डिफेंस, रोल ऑफ जज। रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम कल रीड कर चुके थे। नाउ वी स्टार्ट रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। A criminal offense is regarded as public wrong. It is considered to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole. एक क्रिमिनल ऑफेंस रिगार्डिंग एज ए पब्लिक रोंग, अगर कोई भी जुर्म होता है, ठीक है, कोई भी क्राइम होता है तो वह किसके रिगार्डिंग होता है? पब्लिक के रिगार्डिंग होता है। और वो क्या पब्लिकली क्या माना जाता है? पब्लिकली रोंग माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम्स बट अगेंस्ट सोसाइटी एज ए होल। जो क्राइम होता है, जो क्राइम कमिट किया गया है, वो सिर्फ विक्टिम्स के ही अगेंस्ट नहीं माना जाता, बल्कि वो क्या करता है, पूरी सोसाइटी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। उज्ज्वल निकम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वेलकम्स कसाब हैंगिंग, कॉल्स इट ए विक्ट्री फॉर द कंट्री। जी की जो कसाब था, कसाब को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो उज्ज्वल निकम क्या था? पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। उसने इसकी फांसी की सज़ा को क्या किया था? वेलकम्स किया था, मीन्स अच्छा माना था। कॉल्स इट ए विक्ट्री फॉर द कंट्री, और यह पूरी कंट्री के लिए क्या थी? एक विक्ट्री थी। निकम अपीयर्ड फॉर द प्रोसिक्यूशंस इन द सेशन कोर्ट एंड High Court and assisted Senior Counsel Gopal Subramaniam in the Apex Court in the case against Azmal Kasab for 26/11 terrorist attack in Mumbai। जो मुंबई में अटैक हुआ था 26/11 को, वो अटैक कसाब द्वारा किया गया था, अजमल कसाब द्वारा। और इसका केस किसने फाइट किया था? गोपाल सुब्रमण्यम ने किया था, जो असिस्टेड था। उज्ज्वल निकम गोपाल सुब्रमण्यम का असिस्टेड था, और यह हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में था। ठीक है। अपेक्स कोर्ट में इसका केस लड़ा गया था। अपेक्स कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट में इसका केस लड़ा था। पहले तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में केस चला था, फिर अपेक्स कोर्ट में कसाब का क्या हुआ था? केस चला था। ठीक है। जो निकम है, जो वो प्रोसिक्यूशन रहा है सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और असिस्टेड किसका रहा है? गोपाल सुब्रमण्यम का असिस्टेड रहा है। ठीक है। अपेक्स कोर्ट में मीन्स सुप्रीम कोर्ट में। और इन्होंने किसके खिलाफ केस लड़ा है? अजमल कसाब के खिलाफ, जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किया था मुंबई में 26/11। रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ए लॉयर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू फाइट द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो स्टेट की तरफ से लड़ता है। ठीक है। गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया होता है अगेंस्ट अक्यूज्ड पर्सन्स, और जो अक्यूज्ड पर्सन है पूरी स्टेट की तरफ से अक्यूज्ड पर्सन्स के खिलाफ केस लड़ता है। द प्रोसिक्यूटर जॉब स्टार्ट्स आफ्टर द पुलिस फाइल ए चार्जशीट इन द कोर्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम तब शुरू होता है जब पुलिस क्या करती है? फाइल को चार्जशीट कर देती है। ठीक है। किसके अगेंस्ट? अक्यूज्ड के अगेंस्ट, मीन्स दोषी, जिस पे दोष लगाया गया है उसके अगेंस्ट। She represents the state in criminal offense considered to be a crime against the society। मीन्स जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो क्राइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। पूरी स्टेट की तरफ से क्राइम को रिप्रेजेंट करता है। किसके अगेंस्ट? जो सोसाइटी के खिलाफ जो भी केस हुआ है उसके अगेंस्ट। ठीक है। She helps the court in arriving at the truth and to decide whether the accused is guilty or not। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो हेल्प करता है कोर्ट की सच्चाई को पहुंचाने में, मीन्स सच्चाई का रास्ता दिखाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को, और डिसाइड करता है कि एक्यूज्ड क्या है, गिल्टी है कि नहीं है। ठीक है। कि उसने अपराध किया है कि नहीं अपराध किया है। इस मामले में वो क्या करता है? सबूत पेश करता है कोर्ट के सामने। द प्रोसिक्यूटर कंडक्ट्स द prosecution on the basis of investigations and charges sheet filed by the police। He does not take part in any investigations conducted by the police। प्रोसिक्यूटर क्या कंडक्ट करता है? प्रोसिक्यूशंस देता है वो। ठीक है। वो प्रोसिक्यूशंस देता है, किसके बेस पे देता है? इन्वेस्टिगेशंस के बेस पे देता है। जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशंस की है,
जो चार्जशीट फाइल की है पुलिस ने, उसके द्वारा प्रोसिक्यूटर क्या कंडक्ट करता है, प्रोसिक्यूशन करता है। जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशंस करती है उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का उसका कोई रोल नहीं होता, मीन्स वो उसका कोई रोल नहीं होता इन्वेस्टिगेशंस में। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। The prosecutor has to present all evidence and witness before the court. प्रोसिक्यूटर होता है जो वो कोर्ट के सामने विटनेस को, गवाह को पेश करता है और एविडेंस को मीन्स सबूत को पेश करता है। इट इज़ फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू एस्टेब्लिश द गिल्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन द कोर्ट, कि यह पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही है जो क्या करता है, कोर्ट के सामने अक्यूज्ड के खिलाफ सारे सबूत, गवाह, ठीक है, विटनेस, एविडेंस, सब तरह की चीज़ें पेश करता है कोर्ट के सामने। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज impartial and objective is conducting the trial so that the judge can decide the case on the basis of fact as the accused gets a fair trial, कि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो वो इम्पार्शियल हो, किसी भी तरह की पार्शलिटी ना दिखाए, ना जज के प्रति पार्शलिटी दिखाए, वो ना जो क्रिमिनल है उसके प्रति पार्शलिटी दिखाए, ना पुलिस वगैरह के प्रति पार्शलिटी दिखाए। वो इम्पार्शियल होना चाहिए। अगर वो इम्पार्शियल होगा तभी तो वो अच्छी तरह से एविडेंस है, जो विटनेस है, कोर्ट के सामने पेश करेगा और कोर्ट क्या है उसकी बेस पे, उसके प्रोसिक्यूशंस के बेस पे जज क्या करेगी, डिसाइड करेगी, ठीक है। अक्यूज्ड के खिलाफ एक फेयर ट्रायल होगा, मीन्स अच्छे से निर्णय लिया जा सकेगा। अब नेक्स्ट रोल है डिफेंस रोल। एक तो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड होता है, जो पूरे स्टेट की तरफ से होता है। दूसरा होता है डिफेंस लॉयर। मान लो कोई एक्यूज्ड है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, या उसने अपना खुद का लॉयर करना है, उसको बोलेंगे डिफेंस लॉयर। जो उन्होंने अपने डिफेंस में कर रखा है उसको बोला जाता है डिफेंस लॉयर। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट एवरी इंडियन हैज़ ए राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर, कि आर्टिकल 39 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें ये राइट्स मिला हुआ है कि हम अपनी तरफ से एक लॉयर कर सकते हैं जिसको बोला जाएगा डिफेंडेंट। अपने डिफेंड में एक लॉयर कर सकते हैं जो होता है डिफेंडेंट लॉयर, डिफेंस लॉयर। इफ ए सिटीजन इज अनेबल टू अनेज ए लॉयर or cannot afford to employ a lawyer, it is the duty of the government to provide a lawyer to him her। अगर किसी केस में, ठीक है, कोई गरीब व्यक्ति है, ठीक है, गरीब व्यक्ति है, उसमें चोरी वगैरह का इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन उसको वो इतना अफोर्डेबल नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई डिफेंस लॉयर करे, तो उस केस में पब्लिक प्रोवाइड करती है लॉयर उसको, ठीक है। While the public prosecutor represents the state and must show that the defendant is guilty beyond a responsible doubt, the defense lawyer represents the accused of a crime. It is the job of the defense lawyer too. पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने, सारे विटनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सारे एविडेंस शो करता है। यदि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने विटनेस और जो भी एविडेंस शो किए हैं कोर्ट के सामने, वो लगता है कि वो डिफेंडेंट इज़ गिल्टी बियॉन्ड ए रिस्पॉन्सिबल डाउट, कि उनमें कुछ डाउट है, ठीक है, जो अक्यूज्ड है उनको उनमें कुछ डाउट लग रहा है, जो उसने रिप्रेजेंट किए हैं कोर्ट के सामने एविडेंस और विटनेस, अक्यूज्ड को उन पे डाउट लग रहा है, तो डाउट उस केस में क्या कर सकता है, अपना एक डिफेंस लॉयर कर सकता है, ठीक है। इट इज़ द जॉब ऑफ द डिफेंस लॉयर, और डिफेंस लॉयर क्या काम करता है, द डिफेंड द राइट ऑफ द डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट के राइट है, जो अक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, मुलजिम के राइट की क्या करता है, रक्षा करता है, डिफेंड करता है। क्रॉस एग्जामाइन द क्वेश्चंस द प्रोसिक्यूटर विटनेस ड्यूरिंग द ट्रायल, जब उसका ट्रायल किया गया था, जब उसका परीक्षण किया गया था, जांच पड़ताल की गई थी, क्वेश्चनिंग की गई थी, क्रॉस एग्जामाइन किया गया था, उनको उनकी तरफ क्या करता है प्रोसिक्यूटर विटनेस, उसको क्या करता है क्रॉस एग्जामाइन कर देता है, मीन्स उनके क्वेश्चंस को खारिज कर देता है। प्रेजेंट एविडेंस टू चैलेंज द प्रोसिक्यूटर आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट, जो भी प्रेजेंट, जो एविडेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंट की गई हैं प्रोसिक्यूटर ने, उनको क्या कर देता है डिफेंडेंट लॉयर, उनको चैलेंज करता है, मीन्स उनको कहता है कि आपने किस बेस पे ये विटनेस और एविडेंस कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं। गेट द चार्ज डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ
procedural error and unreliable evidence, seek temporary release of the defendant through bail, get the charges dismissed because of procedural error and unreliable evidence। किसी केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा जो भी गवर्नमेंट के सामने पेश किया गया है वो एविडेंस क्या है, अनरिलेबल है, प्रोसीड्यूरल एरर है, मीन्स जो भी प्रोसीजर होती है वो गलत है। तो उस केस में डिफेंडेंट लॉयर है जो वो डिसमिस करवा सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की चार्जेस वगैरह को। सीक टेम्पररी रिलीज फॉर द डिफेंडेंट थ्रू बेल, जो डिफेंडेंट लॉयर है वो टेम्परेरीली उसको बेल दिला सकता है, मीन्स कुछ जुर्माना वगैरह लेके, कुछ पैसे वगैरह लेके, जो भी गवर्नमेंट का लो होता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो कुछ समय के लिए बेल दिलवा सकता है। टू प्रिपेयर द केस इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट एंड प्रूव हिम इनोसेंट सो दैट ही इज सेट फ्री। इस केस में वो क्या करता है, डिफेंडेंट लॉयर अपने केस को प्रिपेयर करता है, किसके फेवर में, डिफेंडेंट के फेवर में केस को प्रिपेयर करता है और प्रूव करता है कोर्ट के सामने कि वह इनोसेंट है, उसने जुर्म नहीं किया है, सब तरह से वो क्या है, फ्री है। क्रॉस एग्जामाइन क्या होता है, क्रॉस एग्जामाइन होता है क्वेश्चनिंग करना, ठीक है, कि जो ट्रायल हो रहा होता है उसको कोर्ट में पेश किया गया होता है, डिफेंडेंट को, अक्यूज्ड को जब कोर्ट में पेश किया गया है तो उसके विटनेस को, उनके एविडेंस को, उनको जांचना, उनके साथ क्वेश्चनिंग करना क्या कहलाता है, क्रॉस एग्जामाइन कहलाता है। ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशंस द डिफेंस लॉयर सीक टू persuade the judge that the witness produced by the prosecutor is inconsistent and lack knowledge of facts or the evidence is biased against the defendant। कि क्या आप जानते हैं तब क्रॉस एग्जामिनेशंस होता है, मीन्स जो विटनेस से क्वेश्चनिंग करी जाती है ट्रायल के दौरान, तो डिफेंस लॉयर क्या करता है, जज को समझाने का प्रयास करता है। सिक्स टू परsuade द जज, जज को समझाने का प्रयास करता है दैट विटनेस प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोसिक्यूटर, जो प्रोसिक्यूटर ने जो भी विटनेस वगैरह दिए हैं उनके बेस पे, इज इनकॉन्सिस्टेंट एंड लेक ऑफ नॉलेज और फैक्ट्स और द एविडेंस इज बाइज्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। जो भी उसने अपने जो भी एविडेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया है उनमें क्या है, लेक ऑफ नॉलेज है, मीन्स वो सही नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंट है, अनुचित है, ठीक है, तो एक तरफा बोला जाता है, एविडेंस इज बाइज्ड, एविडेंस क्या है, एक तरफा है, अगेंस्ट द डिफेंडेंट, और जो किसके अगेंस्ट होंगे, डिफेंडेंट के अगेंस्ट होंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ जज, कि जज का क्या रोल होता है, ठीक है। द जज एक्ट्स एज एन एम्पायर इज द गेम, he plays a very important role in our judicial system। जज क्या है, पूरे गेम में, मीन्स पूरे क्राइम में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो एक अंपायर होता है, जैसे क्रिकेट मैच में एक अंपायर रोल प्ले करता है, वैसे क्या है जुडिशरी सिस्टम में जो केस वगैरह होता है उसमें जज एक अंपायर की तरह काम करता है। क्या रोल है उनका, The judgment listens to the arguments given by the public prosecutor on behalf of the state and defense lawyer on behalf of the accused। जो जज है, ठीक है, द जज लिसन्स टू द, जज क्या करता है, सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनता है जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बिहाफ पे दिए गए हैं, जो भी लॉयर ने अपने बिहाफ पे दिए हैं, एक्यूज्ड के बिहाफ से पे दिए हैं, सभी की सुनवाई कौन करता है, जज करता है। ही लिसन टू विटनेस एंड एग्जामिनेशन द एविडेंस बट फॉरवर्ड बाय बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियों की तरफ से, जिसने केस किया है वो पार्टी भी और जिस पर केस किया गया है। मान लो ए पार्टी है, ठीक है, ए पार्टी के बंदे ने बी पार्टी के बंदे के साथ मारपीट कर दी है, तो इन दोनों पार्टियों की विटनेस को भी सुनता है, उनके साथ क्वेश्चनिंग वगैरह होती है, इन सारे एविडेंस की सुनवाई कौन करता है, जज करता है। द जज डिसाइडेड whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented in accordance with the law। और जज क्या करता है,
लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एविडेंस कोर्ट में पेश किए गए हैं उनके द्वारा ही यह डिसाइड करता है कि जो पर्सन्स है वो गिल्टी है या इनोसेंट है, मीन्स उसने अपराध किया है कि नहीं किया है। यह सब कौन करता है? डिसाइड जज करता है। किसके बेस पे? एविडेंस के बेस पे जो कोर्ट में पेश किए गए हैं। आफ्टर द ट्रायल इज ओवर, the judge, as an umpire, gives the final judgment in the case by either convicting or acquitting the accused or imposing a fine. तब पूरा ट्रायल ख़त्म हो जाता है, जांच परीक्षण क्या है जब ख़त्म हो जाता है तो जज एक अंपायर की तरह काम करता है और अपना फाइनल जजमेंट देता है, फाइनल डिसीजन देता है कि केस के बारे में। यह देखता है कि जो एक्यूज्ड है वो कन्विक्टिंग है, दोषी है या दोष मुक्त है, एक्विटिंग है कि उसने दोष किया है कि नहीं किया है। उसके बेस पे अक्यूज्ड के साथ वो न्याय करता है। अगर वो दोषी है तो उसको फाइन वगैरह चार्ज वगैरह लगा देता है, अगर वो एक्विटिंग है तो उसको फ्री कर देता है। द जज गिव्स एन इम्पार्शियल डिसीजन बेस्ड स्लोली ऑन द फैक्ट्स प्रेजेंटेड एंड लॉ अप्लीकेबल टू द चार्ज्ड ऑफेंस। जज केवल इम्पार्शियल डिसीजन देता है, एक तरफा डिसीजन नहीं देता या इम्पार्शियल डिसीजन देता है, किसी की पार्शलिटी नहीं देता और केवल तभी ही उसके जो उसने जजमेंट दी है, ठीक है, और वो लॉ के एप्लीकेबल है और उस ऑफेंस को सही माना जाता है जो भी जज ने दिया है, ठीक है। इफ वन पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, an appeal can made in the higher courts from district court to high court, from high court to supreme court, where the entire case is re-examined. अगर हम किसी हमारा केस डिफेंस लॉयर में चल रहा है, ठीक है, सेशन कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, लेकिन हम वहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमें क्या है अच्छी जजमेंट नहीं मिली है, तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। वाई डू वी नीड डिफरेंट पीपल टू प्ले डिफरेंट रोल इन सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस? कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है कि इतने लोग रोल प्ले करते हैं, जैसे रोल ऑफ पुलिस पढ़ा है हमने, रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर पढ़ा है, रोल ऑफ डिफेंस रोल है, रोल ऑफ जज है, कि हमें जो भी ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें इतने सारे लोगों की भूमिका क्यों आवश्यकता है, इतने सारे रोल क्यों प्ले करते हैं? डायरेक्ट जज ने ही क्यों नहीं दे दिया होता अपना जो डिसीजन, ठीक है। जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इफ डिफरेंट पीपल इन्वॉल्व इन क्रिमिनल जस्टिस डू देयर जॉब इंडिपेंडेंटली एंड इन एन इम्पार्शियल मैनर। कि जस्टिस क्या है तभी पॉसिबल है, तभी हमें पुलिस, डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सभी का रोल वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। क्योंकि पहले उस जो भी केस दर्ज हुआ है कोर्ट में उसकी क्या है, इन्वेस्टिगेशंस होनी ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशंस कौन करता है? पुलिस करता है। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना ज़रूरी है जो एविडेंस पेश करेगा कोर्ट के सामने, एक डिफेंस लॉयर होना ज़रूरी है जो क्रिमिनल के पक्ष में लेगा, और जज का होना ज़रूरी है जो निर्णय देगा। तो ये सारी अपनी जॉब क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं और इम्पार्शलिटी मैनर से करते हैं, मीन्स किसी तरह की पार्शलिटी नहीं दिखाते। If the same persons who arrest an accused also has the power to punish him or her, it will be violations of law. That persons may be biased or partial, and that case it would not be fair trial. अगर इन्हीं में से किसी भी पर्सन ने, पुलिस उसमें डिफेंस लॉयर ने, प्रोसिक्यूटर ने, जज ने या अदर पर्सन्स ने, ठीक है, अपनी जो पावर है उसका गलत फ़ायदा उठाया है, ठीक है, गलत तरीके से उसको अरेस्ट किया है, तो उसने क्या किया है, लॉ का वायलेशन किया है, अगर उस पर्सन ने जो बाइस्ड है और पार्शियलिटी दिखाई है, मीन एक तरफा न्याय दिलाया है और उसने पार्शियलिटी दिखाई है, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में फेयर ट्रायल नहीं होगा, ठीक है, मीन्स अच्छी तरह से वो केस नहीं लड़ा जाएगा। पीपल विल बी, इसलिए इन सभी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। पीपल विल बी टेम्प्ड और टू मिसयूज देयर
पावर एज देयर वुड नो चेक ऑन देयर पावर। पीपल क्या करेंगे, अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे। अगर उनकी पावर को चेक नहीं किया गया है, मीन्स इसको नहीं जांचा गया है कि इसको, तो पीपल्स क्या कर सकते हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स विल हैव टू मीनिंग एज देयर वुड नॉट बी एनी सेफगार्ड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है, और वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं होंगे, उनका वायलेशन होता रहेगा। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, कि जो कानून है का नियम, रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड फॉर रूल ऑफ लॉ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने प्रोवाइड कर रखा है रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम। इन इंडिया, इंडिया में इट मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ एज इज द सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड, नो वन इज अबव द लॉ, वायलेशंस ऑफ लॉ इज ए पनिशेबल ऑफेंस। कि इंडिया में आवर कॉन्स्टिट्यूशंस ने रूल ऑफ लॉ को प्रोवाइड किया है और कानून की दृष्टि में सब समान है, चाहे वो एक जज हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, डिफेंस लॉयर हो, या एक कॉमन मैन हो, या कोई मिनिस्टर्स का बेटा हो, या मिनिस्टर्स हो स्वयं, वो सब कानून की दृष्टि में क्या है, समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर कानून का वायलेशंस होता है, लॉ का वायलेशंस होता है, वो क्या होता है, पब्लिक पनिशेबल ऑफेंस होता है, उसको जुर्म माना जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो लेज डाउन द बेसिक ऑफ गाइडलाइन ऑन विच द लेजिस्लेचर मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइंस पे क्या करते हैं, हमारे लेजिस्लेचर कानून को बनाते हैं। इन द जुडिशरी थिंक्स दैट law made by the legislature goes against the provisions of the constitutions it can abolish। अगर किसी उसने लेजिस्लेचर ने या एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ बनाया है और लॉ क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस केस में जुडिशरी क्या कर सकती है, लॉ को एबोलिश कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। मोर, अब क्या समझ गए क्या है रूल ऑफ लॉ, ये है कि कानून की दृष्टि में सब समान है। मोर अबाउट, इफ ए पर्सन इज डिटेन्ड अनलॉफुली बाय द पुलिस ही शी कैन फाइल ए रिट्स और हैबिस कॉर्पस। कि अगर एक पर्सन है जो डिटेन्ड अनलॉफुली, जो अनलॉ तरीके से मीन्स गैर कानूनी तरीके से जिसको डिटेन्ड किया गया है, जिसको हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा, तो उसको ही कैन ए फाइल, वो एक रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस भी कर सकता है। हैबियस कॉर्पस क्या हो सकता है, मीन्स जो उसको बंदी बनाया गया है उस बंदी का प्रत्यक्षण करना कोर्ट के सामने, मीन्स अक्यूज्ड को पेश करना। ये ज़रूरी है कि अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर वो कोर्ट के सामने उस अक्यूज्ड को पेश करेगा, ठीक है। Public officers to produce that arrest person in the court and to justify his detentions. It is powerful tool for the safeguard individual freedom। कि जो भी पुलिस ने जिस पर्सन को भी अरेस्ट किया है, ठीक है, उसको क्या है, जुडिशियल के सामने, जुडिशियल के ऑर्डर पे पुलिस को कोर्ट के सामने उस बंदे को पेश करना है, और ये हैबियस कॉर्पस कहलाता है, पेश करना, ठीक है, जिसको भी अरेस्ट किया पुलिस ने उसको कोर्ट के सामने पेश करना, और उसके डिटेंशंस की सारे की क्या होगी, वेरिफिकेशन होगी, जस्टिफाई होगी कि किसके बेस पे पुलिस ने जो अक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार किया है। और ये एक पावरफुल टूल है सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल फ्रीडम का। सॉरी, नेक्स्ट है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल होती है जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती है, जो भी जांच पड़ताल होती है, जो भी एविडेंस, विटनेस, जो भी चीज़ें कोर्ट के सामने पेश किया गया है और जज ने जो भी जजमेंट दी है वो एकदम इम्पार्शियल हो, किसी तरह की पार्शलिटी ना दिखाए, एक कोर्ट एकदम अच्छे से चले, एकदम फेयर ट्रायल हो, जांच पड़ताल करके ही सारी चीज़ों का निर्णय लिया जाए। Fair trial refers to a situations where every citizen, irrespective of his caste, class, gender or religion, is given the full opportunity to defend him। कि फेयर ट्रायल किस चीज़ को रेफर करता है, प्रत्येक सिटीज़न के लिए है
चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, जेंडर से बिलोंग करता हो, क्लास से बिलोंग करता हो, रिलीजन से बिलोंग करता है, सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है डिफेंडेंट हिमसेल्फ, अपने आप की सुरक्षा करने के लिए। द कोर्ट कैन डिक्लेयर ए पर्सन गिल्टी ओनली आफ्टर द गिल्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय ए स्पेसिफिक प्रोसेस प्रोस्क्राइब्ड फॉर इट। जस्टिस इट पॉसिबल ओनली इफ देयर इज ए फेयर ट्रायल। जस्टिस तभी संभव है जब सारे ट्रायल क्या हो, फेयर हो, एकदम न्यायपूर्ण हो, जो भी जांच परीक्षण किया गया है वो निष्पक्ष तरीके से हो, उसमें किसी तरह की पार्शलिटी ना हो। और कोर्ट एक पर्सन को गिल्टी और नॉन गिल्टी तभी शो कर सकती है तब जो भी कोर्ट में पेश किया गया है, ठीक है, जो वो एस्टेब्लिश हो। मान लो जो भी एविडेंस कोर्ट में पेश किया गया है वो एस्टेब्लिश हो, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड हो उसके लिए, तभी उसके सामने कुछ पार्शलिटी का डिसीजन सुनाया जाएगा। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑल सिटीजन द राइट ऑफ लाइफ, कि आर्टिकल 21 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है राइट्स की, प्रत्येक सिटीजन को ये राइट दिया है, राइट टू लाइफ, कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है। और ये जो राइट है ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें सिर्फ यही बात नहीं आती कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है, इसमें सभी तरह की बातें आती है, ये डे बाय डे एक्सपेंड होता रहता है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती रहती है, चेंजेस करती रहती है, ऐड करती रहती है बहुत सारी बातों को, जैसे एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, हमें जीवन जीने का अधिकार है, कोई भी हमारे राइट्स को वोलेशन ना करे, ठीक है। It means that the life of freedom of a person can be taken only by following a reasonable, fair and impartial legal procedure. Fair trial also require that the country has a system of a rule, कि fair trial क्या रिक्वायर करता है कि country has a system of rule, कि country क्या है जो rule of law है उसके सिस्टम के तहत चले। ओके, आपका चैप्टर हो गया फिनिश।